हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि करंट लगने से एक बिजली कर्मचारी की मौत हो जाती है। तमाम लोग यहां पर बल्लभगढ़ के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और देखिए किस तरह के कहा जा रहा है कि ये लोग जो है, जो भी बच्चे यहाँ पर काम करते हैं, जो भी कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, कच्चे कर्मचारी हैं और उनके परिवार वाले लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। सर, ये पूरा प्रकरण हुआ है, उसमें क्या कहेंगे आप? इस पर ऐसा है, ये हमारा कर्मचारी था, HKRN के तहत ये नौकरी करता था सेक्टर 58 में, और लाइन ब्रेक डाउन हुई थी। कंपनी वालों का कहीं ना कहीं कोई दबाव था, काम करते हुए ये हादसा हो गया है, जिसमें उनके परिवार के भी और सभी बिजली बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो हमारी कार्रवाई हम अब उसमें लगे हुए हैं। परिवार का लगातार आरोप है आप लोगों पर कि कच्चे कर्मचारी हैं, उसके बावजूद ही ना ही किसी तरह का सेफ्टी का ध्यान रखा गया है बिजली बोर्ड ने और ना ही इस तरीके से भेज दिया जाए, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए जाते। ये जांच का विषय है। देखो, एक आदमी एक्सपायर हुआ है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा और सभी कारणों की जाँच होगी, उसके लिए कमेटी बनेगी और प्रशासन, सारे प्रशासन के परिवार कह रहा है कि 58 में हर बार 1-2 महीने में ऐसे ही पीछे सर्वोदय में भी हुआ है, पीछे अभी पलवल में भी पिछले महीने हुआ है। और जो मुआवजा, सुनो एक जी देखिए बता दूं यहाँ पे जो कहाँ पर है भैया। हाँ जी, कोई परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और देखे लोग इन्होंने कहा। जी बताएं। ये हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं कर्मचारी भी तनाव में है। ना तो नौकरी पक्की है, HKRN के तहत काम करते हैं, और ना भविष्य सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं वर्कलोड और तनाव भी इसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका है। और जो कंपनी के इंस्ट्रूमेंट देना तो सरकार का काम है, विभाग का सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट के लिए लगातार यूनियन दबाव बना रही है। यहाँ पर मौके पर है कोई JE SDO वगैरह यहाँ पे पूरा प्रशासन है हमारा, JE SDO एक्शन सभी मौके पे है। कहाँ पर है वो यहीं पे है। देखिए, तमाम आपकी जो एसोसिएशन है, जो कर्मचारियों से कर्मचारी है, तो वो क्या कर रहे हैं? इस समय लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगातार चूक होती है, कहीं ना कहीं सामान की भी कमी है और जो वर्कलोड है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका हर्जाना किसी को जान देकर देना पड़ रहा है, वो जान देकर देना पड़ रहा है। और ये हमारे साथ कोई पहला और अंतिम नहीं है। कल भी एक हादसा हुआ है पानीपत साइड में और उससे पहले पलवल में हुआ है। तो लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और लगभग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक बिजली बोर्ड के लगभग 7000 कर्मचारी अपनी जान की आहुति दे चुके हैं। फौज के बाद देखो, लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स प्रदान करने का दायित्व किसका है और कौन इसमें ये कर रहा है? ये कहीं ना कहीं दबाव में काम हुआ है। बताते हैं आपको यहाँ पर कि जो परिवार है उससे बात करने की कोशिश करते हैं और जो आला अधिकारी है उनसे बात करते हैं, शायद सामने खड़े हैं वहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये JE SDO कहाँ पर है? यहाँ पर है। कौन है ये? कौन है? अच्छा नहीं है सर, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? एक्शन आप में से कौन आप है सर? बताइए जी, क्या हुआ था ये हादसा जो अभी देखते हैं। इसका कोई बिजली से काम करते समय कोई हादसा हुआ लाइन के ऊपर ना जी, अभी तहकीकात का विषय है। इसकी कमेटी बना करके हम निष्पक्ष जांच कराएंगे। इसकी जो भी इसके अंदर दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। परिवार का लगातार बिजली विभाग पर आरोप है कि ना ही सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और ना ही 3 दिन से लोग काम कर रहे हैं, उनको अभी तक जो अन्य लोग काम कर रहे हैं उनको घर नहीं भेजा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर आदमी को रेस्ट भी दिया जाता है, निराधार है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। सेक्रेट हॉल में ये बार-बार मामला सामने आता है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को कोई ऐसे खास बंदोबस्त या फिर सुविधा नहीं दी जाती है उन लोगों को। ऐसी सारी सुविधाएं दे रखी है। ये देखिए, कोई बाई चांस की बात होगी नहीं, ये बंदा हमारा बहुत मेहनती था, हर सुरक्षा का, सावधानी का ये बहुत ध्यान रखता था पहले से ही, और ये दूसरों लोगों को ट्रेनिंग भी देता था। हमारे सबसे कर्मठ, सबसे मेहनती बंदा ये जो सतीश है, जो एक्सपायर हुआ, तो कर्मचारियों का नेता के रूप में भी और दूसरों को एजुकेट करने में भी आगे से आगे रहता था। अक्सर ये देखा गया है कि आम जनता भी बिजली की सप्लाई से त्रस्त है और कई जगह आपके ट्रांसफार्मर भी खुले हुए हैं जहाँ कभी अभी भी गाय
बता तो हल मचा। हमने सुबह भी आपको ये खबर दिखाई थी। आप उसी परिवार से हैं क्या? आपको तो पता होगा कब क्या हुआ। कब क्या हुआ? ये 3 दिन से घर ही नहीं गया। 3 दिन से घर ही नहीं आया बेटा। क्या नाम था? सतीश। आपका बेटा था क्या? भतीजा था आपको? 3 दिन से आया ही नहीं है। ये काम में लगा रखा उन्होंने। लगातार बिजली विभाग पर आरोप है कि 3 दिन से सतीश जो काम कर रहा था बिजली विभाग कर्मचारी, वो घर ही नहीं पहुंचा। और ये सभी ना हरियाणा कौशल विभाग की तरफ से जुड़े होते हैं और ये सभी के सभी कच्चे कर्मचारी होते हैं और इन पर सेफ्टी का किसी भी तरीके से ना ही विभाग का ध्यान गया है, ना ही किसी तरह का ध्यान। एक बार एसडीओ साहब से भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि एसडीओ साहब तो चल रही है, दिखते हैं। ग्रीन शर्ट वाले एसडीओ साहब सर कौन है? आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे सर? मामले की इंक्वायरी चल रही है। हमने मौके मुआयना भी कर लिया है। एक्शन साहब भी थे मेरे साथ में। और जो पता चला है कि उस व्यक्ति ने, जो हमारा परिवार का मेंबर है, और उसने लाइन खुद बंद करवाई थी, ठीक है, फिर अपना स्विच काट दिया था। उसके बाद उसने लाइन चालू करवाई है, लाइन से अलग होके। उसके बाद जो फॉल्ट था पैनल में उसने बताया। और सर परिवार कह रहा है कि 3 दिन से वो घर ही नहीं गया, उसको रेस्ट ही नहीं दिया गया। उसका, मेरी बात सुनो, उसका जो मैंने पता किया है, हालांकि ये चीज जो है लाइनमैन जेई के टच में ज्यादा रहता है, बट उसका जो घर है झारसेतली में भी उसके परिवार वाले रहते हैं, तो वो इस तरीके से ड्यूटी करता था कि अपने झारसेतली में बुआ के यहाँ चल जाता था, फिर आ जाता था। दूर पड़ता है। हाँ, जो जेई है वो उसके टच में रहता था। मेन आपको अगर इसमें डिटेल में जानना है तो जो उसका जेई इंचार्ज है अजय, वो बता पाएगा आपको। फरीदाबाद फिलहाल पहुंचे थे बल्लभगढ़, जहां पर एक बिजली करंट लगने से एक बिजली कर्मचारी की ही मौत हो जाती है और जिसको लेकर अभी यहाँ पर भी जो बल्लभगढ़ का सिविल हॉस्पिटल है उसमें हंगामा किया गया। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। परिवार का लगातार विभाग पर आरोप कि ना ही छुट्टी दी गई और ना ही सेफ्टी का ध्यान रखा गया। फिलहाल देखते हैं इसमें जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।